दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के ऊपर जो आईआरसीटीसी घोटाले में जो कोर्ट ने आरोप तय किए हैं उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी चल रहा है बिहार विधानसभा चुनाव और बीच चुनाव में लालू प्रसाद यादव के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर एक घोटाले के मामले में आरोप तय हुआ है। और ये आईआरसीटीसी का एक्चुअली दो स्कैम है। एक है आईआरसीटीसी घोटाला और एक है लैंड फॉर जॉब स्कीम, वो भी रेलवे में ही है। लेकिन ये जो घोटाला है ये है लैंड फॉर टेंडर स्कैम। इसमें हम आपको बताने का कोशिश करते हैं कि लालू यादव ने आखिरकार किया क्या था। तो लालू यादव ने पटना और पुरी में आईआरसीटीसी के जो होटल्स होते हैं उनको निजी लोगों के हाथ में देने के लिए टेंडर की जो प्रोसेस है उसमें इन्होंने हेराफेरी किया था और गलत तरीके से टेंडर अवार्ड किया था। और इसके बदले जिन लोगों को फायदा पहुंचाया था उन लोगों ने पटना की 3 एकड़ जमीन लालू यादव के नाम किया था। और 3 एकड़ जो जमीन लालू यादव के नाम किया था वो मार्केट रेट पर नहीं, लालू यादव ने अपने प्रभाव का, अपने शक्तिशाली प्रभाव का इस्तेमाल करके उस जमीन को कम आंक कर कम कीमत पर वसूला था। सपोज कीजिए किसी जमीन का रेट है 10 लाख रुपए कट्ठा, तो लालू यादव अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कहा कि अरे नहीं तो 2 लाख रुपए कट्ठा ही है। तो इस तरह करके 3 एकड़ जमीन उन बिजनेसमैन से लालू यादव ने वसूला। तो इस आईआरसीटीसी घोटाला में ये मामला है 2004 से लेकर 2009 के बीच में, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। और इसमें लालू प्रसाद के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके पुत्र तेजस्वी यादव के ऊपर भी आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। और कोर्ट ने माना कि भ्रष्टाचार हुआ है, षड्यंत्र हुआ है और गलत तरीके से जमीनें अपने नाम करवाई गई हैं। तब उसके बाद हालांकि कोर्ट में सब लोग पेश थे। आज लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सारे लोग आज कोर्ट में उपस्थित थे। और कोर्ट में जब उन लोगों से पूछा गया तो उन लोगों ने साफ कहा कि नहीं ये सब झूठे आरोप हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने सीबीआई की जो साक्ष्य थे, सीबीआई ने बिल्कुल एक एक करके साक्ष्य प्रस्तुत किए सिस्टमैटिक तरीके से। और कोर्ट ने उन सभी साक्ष्यों को मतलब इंपॉर्टेंट पाया और इस आधार पर उन्होंने राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव पर षड्यंत्र, भ्रष्टाचार और अपराध है मतलब 420 और 420 की धारा और 120 बी की धारा के तहत इनको आरोप तय किया है। इसमें जो दोस्तों मैक्सिमम 7 साल का सजा हो सकता है। और इसके बाद इन्होंने तो कहा, उसके बाद तेजस्वी यादव जो हैं जब बाहर निकले, जब आरोप पत्र तय हुआ तो बाहर निकल के कहते हैं कि ये सब चुनाव के बीच में ये सब ये एक प्रोसेस है और हमारी लड़ाई जारी रहेगी बीजेपी के खिलाफ। ये तो क्या बात हुई, ये तो वही बात हुई ना कि खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा। यही बात है ना कि भ्रष्टाचार करे लालू यादव, जमीन लिखवाए लालू यादव, पैसा खाए लालू यादव और तुम लड़ोगे बीजेपी से। मतलब ये कौन सा लॉजिक है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चारा स्कैम, चारा घोटाला जो था उसमें तेजस्वी यादव ने कहा था ना कि असली चारा चोर तो है जगन्नाथ मिश्रा। उनके पिताजी तो चूंकि ओबीसी कैटेगरी से हैं इसलिए पिछड़े हैं, इसलिए उनको फंसाया गया है।
अब तो इसमें और कोई पार्टनर नहीं था। अब तेजस्वी यादव अपने पिता के साथ और किसको लपेटेंगे? इसमें तो पूरी फैमिली ही इन्वॉल्व है और कहते हैं कि हम बिहार में बीजेपी को हराएंगे। तेजस्वी यादव, मुझे एक समझ में नहीं आता बात कि दुनिया में सबसे होशियार तुम ही हो क्या? कि तुम लोगों को जो समझाओगे लोग वही समझेंगे क्या? लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? बिहार के लोग अंधे हैं क्या? या उन्हें इतना भी नहीं चल रहा है पता कि तुम्हारे पिता ने, लालू प्रसाद यादव ने भ्रष्टाचार किया है, अवैध तरीके से लोगों को टेंडर दिया है और उसके बदले में जमीन अपने नाम लिखवाई है। इतनी सी बात बिहार के लोगों को पता नहीं चलेगा क्या? तो ये सब सारा चीज बीच चुनाव में मैंने एक पहले वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि एक तो तेजस्वी यादव की स्थिति चुनाव में वैसे ही खराब है, और अगर ये 12-13 तारीख को जो मामला कोर्ट में अटका है, इसके ऊपर कुछ होना है, अगर इनके ऊपर आरोप तय हो जाता है तो इन लोगों का चुनाव वैसे ही हाथ से निकल जाएगा। अब तक चुनाव में तेजस्वी यादव का अपर हैंड था। मैं जीत जाएगा ऐसा मैं नहीं मान रहा हूं, लेकिन विद इन द इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग में तेजस्वी यादव का अपर हैंड था। लेकिन अब जो है कांग्रेस इनके ऊपर दबाव की राजनीति खेल सकती है। अब देखना है कि आज इन लोगों का सीट शेयरिंग का भी फॉर्मूला आने वाला है। अब देखते हैं कि कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है। आरोपी तय हुए तेजस्वी यादव भारी पड़ते हैं या कांग्रेस के अलायंस जो तेजस्वी यादव को आरोपी होने के बाद इन पर दबाव बनाते हैं। ये अब बिहार चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। और तेजस्वी यादव को क्या लगता है कि बीजेपी या जेडीयू है, मतलब कि आपको ऐसे ही जाने देगा क्या? इस भ्रष्टाचार का बिहार में भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। और मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि ये चुनाव तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव में कुछ नहीं हो सकता है। ये 2045 या 40 का ये लोग तैयारी करें तो कुछ संभव है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।